अच्छा जी, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1.3 की तरफ। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है ये बोर्ड के हवाले से इम्पोर्टेंट तो नहीं है और कुछ बातें सिर्फ आपको यहाँ सीखने को नहीं मिलेंगी, अदरवाइज़ थोड़ा सा इसका जो भी हम चीज़ें सीखेंगे उनके MCQs वगैरह में आने का चांस हो सकता है। इसके कुछ पार्ट्स हैं लेकिन हम सिर्फ एक दो पार्ट्स अटेम्प्ट करेंगे। जैसे आपको एक आइडिया देना है कि हाउ टू ड्रा द ग्राफ ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ बनाना है हमने। ये एक नंबर हमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में 2 + 3 आयोटा। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप नंबर को ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में एक्सप्रेस करें, क्योंकि ग्राफ पॉइंट से प्लॉट होता है और पॉइंट हमेशा पेयर में लिखते हैं हम अगर वो प्लेन में हो तो हम ये कर लेते हैं, इसका नेम भी लेट कर लेते हैं, लेट Z बी द गिवन कम्प्लेक्स नंबर और ऑर्डर्ड पेयर में आ जाएगा 2,3। अब ये 2,3 एक पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि कम्प्लेक्स प्लेन जो है वो असल में XY प्लेन के आइसोमॉर्फिक है। तो इसी को हम XY प्लेन के साथ ही रिलेट करके ग्राफ बनाएंगे इसका। तो अभी हमारे पास देख सकते हैं कि जो रियल पार्ट है वो 2 है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो 3 है। तो रियल पार्ट एज X कोऑर्डिनेट यहाँ बिहेव कर रहा है और जो इमेजिनरी पार्ट है ये इसका Y कोऑर्डिनेट बिहेव कर रहा है यहाँ पे। तो ड्रा करते हैं इसकी डायग्राम। XY प्लेन आपने ड्रा कर दिया। वैसे तो इसको हम XY प्लेन कहते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली जब हम कम्प्लेक्स नंबर का ग्राफ बना रहे होंगे तो इस प्लेन को हम कम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे। तो ये थोड़ी सी जो टर्मिनोलॉजी है वो हमने यहाँ चेंज की है सिर्फ। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो X एक्सिस हैं, चूँकि X कोऑर्डिनेट यहाँ रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए X एक्सिस का नाम जो है यहाँ पे हम रियल एक्सिस रख लेते हैं। और चूँकि Y कोऑर्डिनेट जो है वो इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, इमेजिनरी पार्ट को, तो इसलिए Y एक्सिस की जगह हम कह देंगे कि ये हमारे इमेजिनरी एक्सिस हैं। तो इस तरह से हमारे पास रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस जो है वो X और Y एक्सिस की जगह पे आ चुके हैं। ये आ गया ओरिजिन और X के लॉन्ग 1 2 3, Y के लॉन्ग 1 2 3। तो पॉइंट हमारा 2,3 है। इसका मतलब X के लॉन्ग 2 यूनिट ट्रेवल करना है आपने एंड देन Y के लॉन्ग आपने 3 यूनिट ट्रेवल करना है। तो 2 तक पहुँच के हमने ट्रेवल करना है 3 यूनिट। तो इस तरह से 3 के बिल्कुल सामने और 2 के बिल्कुल ऊपर ये जो पॉइंट है ये पॉइंट है 2,3। तो XY प्लेन के अकॉर्डिंग ये एक पॉइंट है और कम्प्लेक्स प्लेन के अकॉर्डिंग ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। तो ये इसका ग्राफ बन गया। इसलिए इसका कोई पेपर में आने के चांस तो नहीं है। सिर्फ आपने कुछ बातें जो टर्मिनोलॉजी चेंज है वो याद रखनी है कि X एक्सिस को रियल एक्सिस, Y एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस और प्लेन को हम कम्प्लेक्स प्लेन कहेंगे। और डायग्राम जो कम्प्लेक्स नंबर की बनती है, डायग्राम रिलेटेड टू अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ कॉल्ड आर्गन डायग्राम। तो उसको भी यहाँ साइड पे हम लिख लेते हैं सिर्फ आपकी ये इंफॉर्मेशन के लिए। आर्गन डायग्राम ये आपके MCQs वगैरह में आ सकता है कि डायग्राम रिलेटेड टू अ कम्प्लेक्स नंबर इज़ कॉल्ड, तो आपने आर्गन डायग्राम उसको टिक कर देना है। अब इसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं वो आप ख़ुद आसानी से कर सकते हैं। मैं फिर भी आपको एक आध पार्ट और अटैम्प्ट करवा देता हूँ ताकि ये आइडिया पूरी तरह आपको क्लियर हो जाए। अच्छा जी, अब ये इसका 5th पार्ट है जिसमें हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है जस्ट -6। इसमें आपको आयोटा विटा नज़र नहीं आ रही, तो -6 कैन आल्सो बी रिटन एज -6 + 0 आयोटा। और चूँकि हमने डायग्राम बनानी है तो हम इसको ऑर्डर्ड पेयर में एक्सप्रेस करेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर में ये बनेगा हमारे पास -6, 0। आप जूनियर क्लासेस से ये पढ़ते आ रहे हैं कि जब किसी पॉइंट का Y कोऑर्डिनेट 0 हो जाए तो पॉइंट X एक्सिस पे लाई करता है। इसका मतलब ये ऐसा एक नंबर है जो X एक्सिस के ऊपर लाई करेगा और वहाँ लाई करेगा जहाँ X कोऑर्डिनेट -6 होगा। तो हम डायग्राम बना लेते हैं इसकी। ज़्यादा मार्जिन हम रख रहे हैं लेफ़्ट साइड पे, यहाँ पे ओरिजिन रख लेते हैं। ये -1 -2 -3 -4 -5 एंड देन -6। इसी तरह से ये 1 2 एक आध नंबर इस तरफ भी 1-2 नंबर शो कर दें। वही जिस तरह पहले हमने कहा था कि ये हमारे रियल एक्सिस हैं और ये हमारे इमेजिनरी एक्सिस हो गए। अब नंबर को जब प्लॉट करना शुरू करेंगे तो -6 ये हो गया और 0 Y कोऑर्डिनेट को शो कर रहा है। इट मीन्स X के लॉन्ग -6 और Y के लॉन्ग 0। तो एग्जैक्टली आपका ये नंबर जो है वो X एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। और अगेन जो पहले हमने बात की थी कि इस डायग्राम को हम आर्गन डायग्राम कहते हैं। तो ये कम्प्लेक्स नंबर की जो डायग्राम है, आर्गन डायग्राम, वो बन चुकी है।
अगर चाहें आप तो एक पार्ट इसका और भी अटैम्प्ट हम कर सकते हैं। जो इससे नेक्स्ट पार्ट है, सिक्स्थ पार्ट, इसमें सिर्फ जो नंबर है वो आयोटा के इक्वल गिवन है, यानी इसका रियल पार्ट यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ज़ीरो है। तो आयोटा को अगर हम प्रॉपर कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, विच इज़ बेसिकली 0,1। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रियल पार्ट 0 हो गया और इमेजिनरी पार्ट 1 है। अब आप फिर जूनियर क्लासेस से रेफरेंस लेते हैं कि जिस नंबर का रियल पार्ट यानी जिस नंबर का एक्स कोऑर्डिनेट 0 वो नंबर वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, और ये वहाँ लाई करेगा वाई एक्सिस के ऊपर जहाँ वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा आपके पास। तो इसको ड्रा करते हैं। अगेन वही एक्स वाई प्लेन, यहाँ ओरिजिन, यहाँ y1, यहाँ y2 कर लें। इसी तरह एक दो नंबर आप x के अलॉन्ग भी शो कर दें। ये आपके आगे रियल एक्सिस, ये उसी तरह आपके आगे इमेजिनरी एक्सिस। शॉर्टकट इसको हम IMG लिख देते हैं। अब नंबर प्लॉट करेंगे तो ये वो जगह बन रही है जहाँ y1 है और जहाँ x 0 है। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर की डायग्राम है वो यहाँ पे आपको शो होगी। तो इस डायग्राम को ऑर्गन डायग्राम और प्लेन को हम कम्प्लेक्स प्लेन कहते हैं, जो कि आपके MCQs के लिए कुछ बातें इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज में आ जाती हैं। तो यहाँ क्वेश्चन 1 जो है इसके हमने 3 पार्ट्स अटैम्प्ट किए, बाकी जो पार्ट्स रह गए उनमें से एक आध पार्ट आप खुद भी अटैम्प्ट करें ताकि ये क्लियरिटी आप लोगों को मिल जाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, जिस तरह के हमने 1.2 में क्वेश्चन 14 किया था और उस वक्त भी आपको बताया गया था कि ये सेम क्वेश्चन आपको 1.3 में भी मिलेगा, तो वही सेम क्वेश्चन है, फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके 4 पार्ट्स हैं और एक पार्ट हम अटैम्प्ट करें, सेकंड पार्ट इसका, बाकी भी सारे पार्ट सिमिलर हैं। और चूँकि आप इस काम से पहले यूज़ टू हैं इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम हम ज़ाया नहीं करेंगे। सबसे पहले नंबर को लेट कर लेते हैं। लेट z बी द गिवन कम्प्लेक्स नंबर 1 - 2 आयोटा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये है कि इसको हमने रेसिप्रोकेट कर देना है। सो z इनवर्स विल बी 1/z, और 1/z करेंगे तो ये जो नंबर है ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1/1 - 2 आयोटा। और हम जानते हैं कि जब नंबर कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको रैशनलाइज करके न्यूमरेटर में शिफ्ट करना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन कहते हैं। और रैशनलाइजेशन आपकी चॉइस होती है कि आप डिनोमिनेटर से भी कर सकते हैं, न्यूमरेटर से भी, लेकिन यूजुअली हम जहाँ से आयोटा को रिमूव करना चाह रहे हो वहाँ से रैशनलाइज करते हैं। और कम्प्लेक्स नंबर में ये आम तौर पे होता ही डिनोमिनेटर से है, तो इसलिए हम डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेके, यानी 1 - आयोटा का कॉन्जुगेट आ गया 1 + 2 आयोटा, इससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया और ये प्रोसेस इसके साथ रीज़न कोट करेंगे बाय रैशनलाइजिंग। अब इसके बाद फॉर्मल मल्टीप्लिकेशन आपको नज़र आ रही है, 1 से मल्टीप्लाई होके वही बनेगा ये 1 + 2 आयोटा। नीचे एक फार्मूला बन रहा है a - b a + b, तो ये हो जाएगा a² - b²। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर -1। सो अल्टीमेट फॉर्म बनेगी 1 + 2 आयोटा, और ये 1 + 4 आपके पास 5 आ जाएगा। ये बनेगा, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे अलग अलग करके तो 1/5 और +2/5 आयोटा। तो ये एक सिंपल सा कम्प्लेक्स नंबर जो हमने बना दिया इसको। इसी तरह इसके बाकी पार्ट्स आप खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं, चूँकि ये पहले भी हो चुका है इसलिए इस पर ज़्यादा टाइम हम ज़ाया नहीं करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफिकेशन में आप देख सकते हैं कि जो 4 इसके पार्ट्स हैं मोस्टली पार्ट्स आयोटा वाली हैं, और आयोटा की कोई भी पार्ट जब आपने सिंप्लीफाई करनी हो तो हमने इसको सीखा था 1.2 के अंदर कि आयोटा की किसी भी पावर को जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 या 4 के मल्टीपल जो पावर्स हैं उसमें एक्सप्रेस करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आयोटा एक पीरियोडिक नंबर है और इसका पीरियड 4 है, तो आयोटा पावर 4 पे 1 बनता है, इसलिए हम हमेशा इसको 4 या 4 के मल्टीपल्स की पावर बना के लिखते हैं। तो हमारे पास अब ये 101 पावर लिखी हुई है, 101 के करीब करीब जो 4 का मल्टीपल अवेलेबल है हमारे पास वो 100 है, तो हम 100 अलग कर लेते हैं यहाँ से, और आयोटा पावर 1 जो रिमाइंडर है उसको अलग कर लेते हैं। फिर 100 को हम सिंप्लीफाई करें तो 100 कैन आल्सो बी रिटन एज आयोटा पावर 4 रेज़ टू पावर 25, बिकॉज 25 4 ज़ा 100। और आयोटा पावर 4 जैसा कि रीज़न हमने कोट किया 1 के इक्वल है,
तो ये 1 पावर 25 बन जाएगा। और आप जानते हैं कि 1 की जो भी पावर हो वो अल्टीमेटली 1 ही रहता है, तो अल्टीमेट आंसर 1 इंटू आयोटा दैट इज़ आयोटा आ जाएगा। तो ये इस तरह से हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया। ये इसका फर्स्ट पार्ट था, एक आध पार्ट आपको और अटैम्प्ट कर देते हैं। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। जिस तरह आपने फर्स्ट पार्ट किया आयोटा वाला, उसी तरह सेकंड पार्ट इसका हम रिजॉल्व करेंगे। इसमें आपको नज़र आ रहा है माइनस ए आयोटा पावर 4, तो इन तीनों को आप अलग अलग कर लें। माइनस की पावर, चूँकि माइनस का मीनिंग बनता है -1, तो -1 पावर 4 अलग हो गया, ए पावर 4 अलग कर लेते हैं और आयोटा जी इसकी पावर 4 भी अलग कर लेंगे। माइनस की पावर 4 का मतलब है इवन पावर, और किसी भी नेगेटिव नंबर की इवन पावर हमेशा उसको पॉजिटिव बनाती है। तो -1 पावर 4 जो है इसको +1 कर देगा। ए पावर 4, चूँकि ए रियल नंबर है, यही रहेगा। आयोटा पावर 4 1 के इक्वल, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अल्टीमेट 1 ए पावर 4 और 1 मल्टीप्लाई होकर सिर्फ हमें आंसर देंगे ए रेज़ टू पावर 4। तो ये हमारा यहाँ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी दो पार्ट्स आपकी असाइनमेंट आप खुद कर सकते हैं। अच्छा जी, अब क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार लगा लेते हैं। पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपको फेडरल बोर्ड के एग्ज़ाम में बार बार नज़र भी आएगा और पहले भी आ चुका है। ये प्रूव ये करना है हमने कि Z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z। IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ Z इज़ रियल। यानी कहने का मतलब ये है कि नंबर, कम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल उस वक्त होगा जब वो नंबर रियल नंबर होगा। और अगर ये सिर्फ इफ़ लिखा हो तो ये वन वे इम्प्लीकेशन होती है, वन साइडेड। लेकिन चूँकि ये IFF है, इसका मतलब है कि फ़र्स्ट जो कंडीशन है वो सेकंड को इम्प्लाई करेगी और सेकंड कंडीशन जो है वो फर्स्ट को इम्प्लाई करेगी। इसका अगर सिंबॉलिक वे देखें तो IFF का सिंबॉलिक वे, सिंबॉलिकली इसको डबल इंडिकेटर से, डबल इंडिकेशन से शो किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि ये लेफ़्ट से राइट इम्प्लीकेशन आ रही है और राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रही है। तो शुरू करते हैं। चूँकि ये जनरल प्रूफ है, कोई फिक्स नंबर हमारे पास नहीं है, तो हमें एक नंबर लेट करना पड़ेगा। लेट Z बी एनी कम्प्लेक्स नंबर। इसको आप A प्लस B आयोटा कह लें। और जो कंडीशंस होती हैं कि A और B दोनों रियल पार्ट्स, रियल नंबर्स होते हैं, और आयोटा जो है वो स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है। आप शुरू करते हैं और ये आपको डबल प्रूव करना पड़ता है। पहले लेफ़्ट से राइट, फिर राइट से लेफ़्ट प्रूव करना है। तो पहले हम गिवन कंडीशन रखते हैं जो इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहली वाली कंडीशन है। और पहली कंडीशन ये है कि नंबर अपने कॉन्जुगेट के इक्वल होना चाहिए। तो हम कहते हैं गिवन ये है हमें कि Z कॉन्जुगेट Z के इक्वल है, और जो प्रूव करना है वो इफ़ एंड ओनली इफ़ से बाद वाली कंडीशन है, दैट इज़ टू शो Z इज़ रियल नंबर। तो हमेशा स्टार्ट हम करते हैं जो बात हमें गिवन होती है। तो गिवन हमें यह है कि Z कॉन्जुगेट के इक्वल है। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं बात। एज वी नो दैट, एज वी आर गिवन Z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू Z। Z अगर A प्लस B आयोटा है तो Z कॉन्जुगेट होगा A माइनस B आयोटा, और Z होगा A प्लस B आयोटा। अब इन दोनों को आपने इक्वल रखा है, और अब आप सिम्प्लीफिकेशन करेंगे तो दोनों जो रियल वाले पार्ट्स हैं वो एक तरफ कर लेते हैं। तो ये बनेगा हमारे पास A माइनस A, और आयोटा वाला इस तरफ अगर ले आए टर्म आयोटा वाली तो B आयोटा, और वो यहाँ आके हो जाएगा प्लस B आयोटा। माइनस B आयोटा यहाँ आके प्लस B आयोटा बन गया, और ये A उधर जाके हो गया नेगेटिव। अब ये दोनों हो गए कैंसिल, इधर बच गया आपके पास 0, और ये B आयोटा प्लस B आयोटा हो गया 2B आयोटा। अब आप देख सकते हैं कि ये 2B आयोटा 3 नंबर्स का प्रोडक्ट है, 2B और आयोटा का। 2 के बारे में आप जानते हैं 0 नहीं है, आयोटा भी आप जानते हैं स्क्वायर रूट -1 के बराबर है, 0 नहीं हो सकता, और B इसमें एक रियल नंबर है जिस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैथमेटिक्स का बेसिक रूल आप याद रखें कि जब भी 2 या मोर देन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 हो जाए तो हम ये कहते हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी 0। उनमें से कोई एक लाजमी 0 होगा, सारे भी हो सकते हैं। तो ये तीनों में से अगर तीनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है तो किसी एक ने लाजमी इसमें से 0 होना है, तब ये पॉसिबल है। तो हम जानते हैं कि एज 2 और आयोटा, इन दो को हम जानते हैं कि ये तो 0 नहीं है। सो द ओनली चॉइस लेफ्ट इज़ B। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 0 नहीं है तो फिर कन्फर्म है कि जो B है वो 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर को कॉन्जुगेट के इक्वल रखने से जो अल्टीमेट रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है कि B 0 हो जाएगा, और B का मतलब है नंबर का इमेजिनरी पार्ट। तो जिस नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए उसको हम मैथमेटिक्स में रियल नंबर कहते हैं। इसका मतलब है जब ये B को 0 में प्लेस करूँगा तो Z हमारे पास रह जाएगा। सो Z बिकम A प्लस 0 आयोटा।
इट मीन्स ये जस्ट ए रह गया, और चूँकि ए रियल नंबर है तो हम ये कह सकते हैं कि विच इज़ नाउ रियल। सो हमने प्रूव कर दिया है कि अगर नंबर का कॉन्जुगेट और नंबर इक्वल होंगे तो वो नंबर रियल नंबर होगा। तो लेफ़्ट से राइट प्रूव हमने कर दिया, अब इसका कन्वर्स प्रूव करना पड़ेगा हमें। तो लिख लेते हैं इसको, कन्वर्स की आप हेडिंग दे दें यहाँ पे। और अब हमने चूँकि इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है तो जो बात पहले गिवन थी वो अब टू प्रूव बन जाएगी, जो टू प्रूव थी वो गिवन बन जाएगी। तो अब हम गिवन लेंगे कि z इज़ रियल, दैट इज़ रियल होने का मीनिंग ये बनेगा कि z कंटेन ओनली रियल पार्ट, यानी इसमें b जो है वो नहीं है, b ज़ीरो हो गया इसमें। और प्रूव हमने ये करना है कि z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू z। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि स्टार्ट हमेशा गिवन कंडीशन से करते हैं। तो गिवन अगर हमारे पास ये है कि z सिर्फ रियल पार्ट को कंटेन कर रहा है, यानी इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है उसमें, तो z एक इक्वल होगा। अब जब इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो आप जानते हैं कि कॉन्जुगेट इफ़ेक्ट करता होता है इमेजिनरी पार्ट को, इमेजिनरी पार्ट इसमें है ही नहीं। अगर हम लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये ज़ीरो आयोटा है। जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये a माइनस ज़ीरो आयोटा बनेगा, अल्टीमेट ज़ीरो कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये भी a के इक्वल ही और ये भी a। तो दोनों देख सकते हैं आप कि दोनों नंबर सेम हो गए, विच शोज़ दैट z एंड z कॉन्जुगेट बोथ आर इक्वल। सो हमने रियल रख के ये वाली कंडीशन प्रूफ कर दी है। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और ये ख़ास तौर पे आपने तैयार करना है 1.4 का, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमें ये कहा गया है कि सिम्प्लीफाई बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म a प्लस बी आयोटा, और ये दो फैक्टर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और हमने इनको इस तरह सिम्प्लीफाई करके एक्सप्रेस करना है कि एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर नज़र आए हमें। तो सबसे पहले देखते हैं कि आयोटा कैसे जनरेट करवाना है हमने। तो आयोटा के हवाले से ये है कि अगर आप इसको स्प्लिट करके लिखें स्क्वायर रूट -3 को, तो ये बनता है स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब आप जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट -1 है इट कैन आल्सो बी रिटन एज आयोटा, तो इसकी जगह पे आयोटा लिख देंगे हम। तो जो पहला टारगेट है हमारा आयोटा को इंट्रोड्यूस करवाने वाला, वो हम अचीव कर लेंगे यहाँ पे। अब जो इनकी फॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है वो करनी है हमने। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 3 6, 2 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा, 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा, एंड एट दी एंड स्क्वायर रूट 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, तो स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा और साथ आयोटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप अगर देखें तो इनमें से ये जो 2√3 आयोटा है और ये दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, इमेजिनरी नंबर्स हैं, ये आपस में ऐड होंगे 3 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट 3, तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 आयोटा। यहाँ ये स्क्वायर रूट से कटेगा, 3 बाहर आ जाएगा और आयोटा का स्क्वायर -1। साथ बेशक आप इसमें रीज़न भी कोड कर सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1। अब आप देख सकते हैं ये 6 और ये -3, तो 6 - 3 3 हो गया, और 5√3 आयोटा, तो ये आ गई हमारे पास इस नंबर की फाइनल फॉर्म। ये नंबर सिम्प्लीफाइड फॉर्म में इस तरह एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नज़र आ रहा है हमें यहाँ पे। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आखिरी 2 पार्ट सिमिलर हैं, उनमें से एक पार्ट मैं अटैम्प्ट करता हूँ और एक आपकी असाइनमेंट होगी। अब ये इसका 4th पार्ट मैंने अटैम्प्ट किया, चूँकि 4 में से एक हमने सेकंड पार्ट किया और एक 4th, बाकी 3rd और 4th सिमिलर थे। ये वाला पार्ट फेडरल बोर्ड में MCQs में आ चुके हैं एक बार, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। यहाँ भी हमें वही काम करना जो मैं ऊपर एक हेडिंग हमने पहले पढ़ी है कि हमने a प्लस बी आयोटा यानी एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है इसको। तो सबसे पहले इसका स्टार्ट करते हैं। देखें स्क्वायर रूट 6 और ये जो स्क्वायर रूट -12 है, इसको अगर हम डिकम्पोज करके लिखें तो यहाँ रीज़न कोड करते हैं। स्क्वायर रूट -12 इज़ बेसिकली स्क्वायर रूट -1 इंटू 12 विच इज़ अल्टीमेटली आयोटा इंटू √12। तो यहाँ हम लिख सकते हैं √12 अलॉन्ग विथ आयोटा। अब ये बेसिक सा रूल हम पहले पढ़ चुके हैं कि आयोटा जब भी डिनोमिनेटर में जाता है तो हमें इसको रैशनलाइज करके न्यूमरेटर में शिफ्ट करना पड़ता है। सो बाय रैशनलाइजिंग फ्रॉम द डिनोमिनेटर, तो ये बनेगा हमारे पास डिनोमिनेटर का हमने
कॉन्जुगेट लेना है और उससे फिर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो कॉन्जुगेट लेने का मतलब ये है कि आप आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा √6 प्लस √12 आयोटा, √6 प्लस √12 आयोटा, इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया हमने। दिस प्रोसेस इज नोन एज रैशनलाइजेशन। अब एक फॉर्मल सी मल्टीप्लिकेशन होगी, ऊपर 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो बेशक आप दोनों के साथ सेपरेट कर दें या फिलहाल उसको आप ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। नीचे जो एज यूजुअल एक फार्मूला हमारे पास बनता होता है, एक बार माइनस और एक बार प्लस है, तो ये जो फैक्टराइजेशन का फार्मूला है वो अप्लाई हो जाएगा। a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास बनेगा, इसका स्क्वायर रूट से कटेगा 6 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 12 बाहर आ जाना स्क्वायर रूट कटने के बाद, और आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 आ जाएगा। इधर हम 3 को अभी ऑपरेट नहीं कर रहे क्योंकि ये 3 पॉसिबिलिटी है कि ये कैंसिलेशन होगी इसकी डिनोमिनेटर के साथ। अब देख सकते हैं माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 12 प्लस का और प्लस 6, तो 12 प्लस 6 18 बन गया। ये यहाँ आ जाएगा 3 इंटू √6 प्लस √12 आयोटा, तो 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, और यहाँ से आ जाएगा √6 प्लस √12 आयोटा डिवाइडेड बाय 6। अब यूजुअली हमारा आंसर यहाँ तक फाइनल हो जाता है, लेकिन अगर हम आंसर बुक से मैच करना चाहें तो बुक में सम टाइम ये होता है कि सिम्प्लिफिकेशन को थोड़ा सा एक एंड तक ले जाया जाता है अगर आप मैच करना चाहते हैं। उसके हवाले से ये होगा कि जो डिनोमिनेटर में 6 लिखा हुआ है, अगर हम इस 6 को स्क्वायर रूट में एक्सप्रेस करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं √36। आप सारे जानते हैं कि 36 का स्क्वायर रूट 6 होता है। ये करने का पर्पज़ ये है कि दोनों जो न्यूमरेटर के पार्ट्स हैं वो रियल और इमेजिनरी स्क्वायर रूट में, तो हम चाह रहे हैं कि डिनोमिनेटर भी स्क्वायर रूट में आ जाए। अब आप देख सकते हैं इसको हम यूँ लिखेंगे, √6 प्लस √12 आयोटा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा √36। अब इसको सेपरेट करते हैं, √6 बाय √36 प्लस √12 बाय √36, और अब दोनों जो स्क्वायर रूट हैं वो सिंगल पे कर लें तो ये यूँ हो जाएगा √6 बाय 36 प्लस √12 बाय 36, और अब ये कैंसिलेशन करें तो आप देख सकते हैं 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आ जाएगा, और ये जो नीचे वाला होगा ये स्क्वायर रूट में ही रहेगा। सिमिलरली 12 3 ज़ा 36 होता है, तो ये 1 12 1 ज़ा 12, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रह जाएगा। बेशक आप यूँ लिख भी सकते हैं, और 12 3 ज़ा 36, तो ये इस तरह से आ जाएगा। अब 1 का स्क्वायर रूट चूँकि 1 ही है तो उस पर स्क्वायर रूट लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 1 बाय √6 प्लस 1 ओवर √3 आयोटा, ये आ गया एक सिंपल कम्प्लेक्स नंबर। तो ये हमारा आ गया फाइनल रिजल्ट। इस तरह हमने क्वेश्चन 5 के 4 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स अटैम्प्ट किए, और दोनों पार्ट्स करने के बाद बाकी 2 पार्ट्स आप खुद अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन 6 के 2 पार्ट्स हैं, जो दोनों पार्ट्स पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट अटैम्प्ट करें, जिसमें ये लिखा हुआ है कि z² प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर, और ये बात आपने फॉर ऑल z बिलोंग्स टू C, यानी हर कम्प्लेक्स नंबर के लिए ये बात आपने इन जनरल प्रूव करनी है। तो जब हमें जनरल प्रूव करना हो तो फिर हमें कोई भी एक आर्बिट्रेरी नंबर लेट करके चलना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स नहीं करना, हमें आर्बिट्रेरी नंबर चूज़ करना पड़ेगा हमें। तो स्टार्ट करते हैं, लेट z बी द कम्प्लेक्स नंबर। ये एक हमने कम्प्लेक्स नंबर चूज़ कर लिया x प्लस आयोटा y, जिसके साथ आप कंडीशंस लिख सकते हैं कि x और y दोनों रियल नंबर्स होंगे, और आयोटा जो है ये स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होगा। अब आप इसका कॉन्जुगेट ले लें, तो z कॉन्जुगेट बनेगा x माइनस आयोटा y। चूँकि हमने दोनों z का भी और उसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर करके ऐड करना है, फिर हमें शो करना है कि वो रियल नंबर होना चाहिए। तो z भी हमारे पास आ चुका और उसका कॉन्जुगेट भी। नाउ कंसीडर द रिक्वायर्ड नंबर।
कंसिडर जेड स्क्वेयर प्लस जेड कंजुगेट स्क्वेयर। तो जेड स्क्वेयर बनेगा एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वेयर और जेड कंजुगेट बनेगा एक्स माइनस आयोटा वाई स्क्वेयर। स्क्वेयर ओपन करें तो ये आपके पास आएगा ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। वैसे इसका एक हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला भी होता है, आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं याद फार्मूला तो इशू कोई नहीं है, वैसे फॉर्मल वे से भी इसको ओपन किया जा सकता है। मैं ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये आइडिया हो जाए कि ये फर्स्ट वाले का स्क्वायर ओपन हुआ है। सिमिलरली इसका भी स्क्वायर ओपन करें तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर 2ab। अब आप देख सकते हैं 2xy आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास जो बच गया वो हम लिख लेते हैं। एक्स स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर चूँकि -1 के इक्वल है और साथ आ जाएगा वाई स्क्वेयर। सिमिलरली ये वाला एक्स स्क्वेयर बच जाएगा, आयोटा स्क्वेयर यहाँ से -1 बनेगा और साथ आ जाएगा वाई स्क्वेयर। अब अगर सिम्प्लीफाई करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर बन जाएगा 2x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बन जाएगा -2y स्क्वेयर। क्लियरली आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कोई भी आप आयोटा वाली टर्म एग्जिस्ट नहीं करती। अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा है तो फिर ये रियल नंबर है, तो हम लिखते हैं विच इज़ रियल नंबर। तो ये बात हम यहाँ पे इसको प्रूव कर चुके हैं कि z का स्क्वायर और उसके कंजुगेट का स्क्वायर ऐड करने से हमेशा रियल नंबर आएगा। अब इस वर्डिंग को आप यूँ भी कह सकते हैं कि अगर आप सम करना चाहें कम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर का और उसके कंजुगेट के स्क्वायर का सम हमेशा रियल नंबर बनता है। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल इसी तरह से है, वो आप खुद भी अटैम्प्ट कर सकते हैं, लिहाजा वो मैं आप पे एज एन असाइनमेंट या होमवर्क छोड़ रहा हूँ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अच्छा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन 6 जो है इसके 2 पार्ट्स थे, एक मैंने करवा दिया और एक ये आपका होमवर्क है। ये आप रीड कर सकते हैं कि इस तरह वहाँ हमने z और z कंजुगेट का स्क्वायर करके ऐड किया था, इसी तरह यहाँ z और z कंजुगेट का पहले डिफरेंस लेना है आपने और फिर स्क्वायर करके प्रूव करना है कि वो एक रियल नंबर होगा। तो ये आपका होमवर्क है, इजीली आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 7 में हमें कहा गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसके कुछ पार्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें पहला और फर्स्ट और थर्ड पार्ट सिमिलर है, तो उसमें से हमने एक पार्ट फर्स्ट वाला अटैम्प्ट किया। इसमें हमें ये कहा जाता है कि -1/2 प्लस √3/2 आयोटा क्यूब, इसको आपने सिम्प्लीफाई करके एक सिंगल कम्प्लेक्स नंबर बनाना है। तो हमारे लिए बेहतर ये होगा कि पहले इसकी फ्रैक्शन को रिमूव किया जाए, जिसके लिए हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए आसानी हो जाएगी। एलसीएम आ जाएगा इसका 2 और न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा -1 प्लस √3 आयोटा एंड देन क्यूब। आप दोनों जो पावर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे अलग अलग शिफ्ट कर दें तो ये -1 प्लस √3 आयोटा का क्यूब बन जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 का क्यूब। आप न्यूमरेटर में एक फॉर्मल वे से क्यूब ओपन कर दें, जो क्यूब का एक फार्मूला होता है हमारे पास, यहाँ उसका रेफरेंस कोड करता हूँ मैं। a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। इसको आप 2-3 तरह से लिख सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वे ये होता है जो इजीली आप इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं। प्लस के लिए सारे प्लस के होंगे और माइनस के लिए सारे माइनस के होंगे। तो और 2 का क्यूब आपके पास आ जाएगा 8। अब ये a है आपके पास और ये b है, इसके अकॉर्डिंग तो a क्यूब बनेगा -1 का क्यूब, b क्यूब बनेगा √3 आयोटा का क्यूब एंड फिर होगा 3ab, ये a और ये b हो गया एंड देन आ जाएगा a प्लस b। अब इसको सिम्प्लीफाई करते हैं। इस 8 को बेशक आप ऐसे लिख लें या इसको आप ब्रैकेट से बाहर 1/8 इंटू जो बाकी फैक्टर है वो भी लिख सकते हैं। -1 का क्यूब -1 ही होगा। √3 आयोटा का जो क्यूब है इसको थोड़ा सा हमें डिकम्पोज करना पड़ेगा। इसको 2 हिस्सों में लिख लेते हैं। एक इसको लिख लेते हैं √3 आयोटा का स्क्वायर एंड देन √3 आयोटा। 2 पावर्स और 1 पावर स्प्लिट किए ताकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो सके। ये अगर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये जो लास्ट वाला फैक्टर है इसको हम सबसे एंड में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये बन रहा है 1/8
-1 ये स्क्वायर रूट से कटेगा तो 3 स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर चूँकि -1 होता है तो ये -1 हो जाएगा। फर्दर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और ये इधर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा एंड अंडर रूट 3 आयोटा, तो एक 3 बाहर ही रहेगा। अंडर रूट 3 आयोटा से मिल के उसका स्क्वायर जनरेट करेगा। अब हमारे पास बन जाएगा ये 1/8 -1 माइनस 3 अंडर रूट 3 आयोटा, फिर आ जाएगा 3 अंडर रूट 3 आयोटा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -3 बाहर है, स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करने से 3 बाहर आ जाएगा, आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा। ये दो टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगी, और जो फाइनल फॉर्म बनेगी हमारे पास ये बनेगी 1/8 -1 यहाँ बच गया, और ये अगर आप देखें माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, और फिर 9 - 1 8 से कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेट आंसर आ जाएगा 1। अगर आप इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो आप इसको लिख सकते हैं 1 + 0 आयोटा। जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने सिंप्लीफाई करके इसको एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। यहाँ ये ख़त्म होता है। इसके साथ जो सिमिलर पार्ट्स हैं वो आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट कौन सा पार्ट करना है हमने। अच्छा जी, हमने जो कि एक पार्ट 7 क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया, सेकंड पार्ट बिल्कुल सिमिलर था तो मैंने छोड़ दिया आप लोगों के ऊपर। उसमें जस्ट यहाँ पे माइनस का फ़र्क पड़ेगा, बाकी सारे का सारा आलमोस्ट सिमिलर है। अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं जो कि सिमिलर तो है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसमें 2 जो हैं वो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, सिर्फ एक की पावर नेगेटिव है और एक की पावर पॉजिटिव। आप अगर एक चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि दोनों की जो बेसिस हैं वो सेम है, तो एक बड़ा फंडामेंटल सा रूल है मल्टीप्लिकेशन का कि अगर 2 फैक्टर्स मल्टीप्लाई हों सेम बेसिस के साथ तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो इनकी पावर्स आपस में ऐड कर लेते हैं, तो ये बनेगा -1/2 -√3/2 आयोटा। पावर्स ऐड करें तो -2 + 1 ये बन जाएगा हमारे पास। और अब इस पावर को फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगी -2 + 1 = -1। नेगेटिव पावर मीन्स कि ये उसका इन्वर्स बन गया। इन्वर्स के लिए हमें इस नंबर को इन्वर्ट करना पड़ेगा, और इन्वर्जन के लिए आप जानते हैं बेसिक कंडीशन होती है कि फैक्टर जो भी हो वो सिंगल फ्रैक्शन में होना चाहिए। इसमें 2 फ्रैक्शंस हैं, तो पहले इसको सिंगल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा एंड देन इसको फिर हम इन्वर्ट कर पाएंगे। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 2 हमारे पास, और बाकी न्यूमरेटर आपके पास सिंपल वे से आ जाएगा -1/√3 आयोटा रेज़ टू पावर -1। अब ये एक सिंगल फ्रैक्शन है और ये अब इन्वर्टेबल है, तो इसको इन्वर्ट करें तो ये बनेगा हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो ऊपर चला जाएगा 2, और जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर की जगह। और अब इसकी जो पावर है पहले -1 थी, अब ये +1 है। तो एक सिंपल सा नंबर बन गया हमारे पास जिसमें आयोटा जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। जैसा कि हम जानते हैं कि आयोटा जब भी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में आता है तो हमें इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। तो रैशनलाइज करने के लिए हम डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। यहाँ रीज़न कोड कर भी दे आप, बाय रैशनलाइजिंग। तो साइन चेंज करें डिनोमिनेटर का तो -1, और साइन आपने चेंज करना होता है आयोटा वाली टर्म का, चूँकि आयोटा वाली टर्म जब आप उसका साइन चेंज करेंगे तो वो उस नंबर का कॉन्जुगेट बन जाएगी। अब इसको सिंपली आप जो है वो मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। फ़िलहाल इसको हम ब्रैकेट के बाहर रखते हैं क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि ये डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाए। अब डिनोमिनेटर अगर आप देखें तो ये दोनों जो हैं एक सिंपल वे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a - b a + b। ये बनेगा a² - b², और फाइनल फॉर्म आ जाएगी हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से कटेगा तो 3 बाहर आ जाएगा, और आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा -1। फर्दर सिंप्लीफाई करें -3 + 1 4,
और जो हमने पहले बात की थी कि चांसेस होते हैं कि डिनोमिनेटर के साथ जो नंबर यहाँ बाहर लिखा हो वो कैंसिल आउट हो रहा हो, तो ये नज़र आ रहा है कि ये 2 1 2 2 2 4 ये कैंसिल हो गया। तो अब जो फाइनल फॉर्म बन रही है वो है हमारे पास -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें से आप सेपरेट कर लें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये बनेगा -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3 बाई 2 आयोटा। तो ये हमारा इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। तो 3 जो पार्ट्स थे आलमोस्ट सिमिलर, उसमें से हमने एक फ़र्स्ट और एक थर्ड अटैम्प्ट किया और सेकंड पार्ट मैंने आप लोगों के होमवर्क छोड़ा है, तो आप खुद अटैम्प्ट करें ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, आप क्वेश्चन 7 का 5th पार्ट करें। बाकी बहुत सारे पार्ट्स इसके ऐसे हैं जो बहुत सिमिलर और ईजी हैं, जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट नहीं है। ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट थे वो फर्स्ट 3 हैं, उसके बाद ये 5th है और फिर इसका एक लास्ट पार्ट है। तो ये वाला पार्ट 5th अटैम्प्ट करते हैं। इसमें a + b आयोटा की पावर -2 है। पहले इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे और फिर उसका स्क्वायर ओपन करेंगे। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप नंबर को शिफ्ट कर देंगे न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में। यहाँ आके जो इसकी पावर है जो पहले -2 थी वो अब +2 हो जाएगी। अब हम इसका स्क्वायर आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो स्क्वायर ओपन करें तो ये बनेगा a² प्लस b आयोटा स्क्वायर एंड देन फिर आएगा 2ab आयोटा। और इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करें तो ये बनेगा a², ये आ जाएगा b आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा प्लस 2ab आयोटा। और फर्दर मोर इसको अगर सिम्प्लीफाई करके लिखेंगे तो ये बनेगा, इसमें से आप देख सकते हैं कि आयोटा सिर्फ इस टर्म में है, तो ये और ये चूँकि इंडिपेंडेंट ऑफ आयोटा हैं तो इनको हम अलग कर लेते हैं। ये एज ए रियल पार्ट बिहेव करेंगे यहाँ पे, और 2ab आयोटा जो है ये इमेजिनरी पार्ट का रोल प्ले करेगा यहाँ पे। तो अब आप देख सकते हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो एक कंपोजिशन है रियल और इमेजिनरी पार्ट, तो एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया। और एज़ यूजुअल अगर आयोटा डिनोमिनेटर में है तो हमें इसको रैशनलाइज करके न्यूमरेटर में शिफ्ट करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करने के लिए आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो इसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। अब यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि कॉन्जुगेट लेने के लिए कौन सा साइन चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि हम आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज करते हैं, तो 2ab आयोटा का साइन चेंज करना पड़ेगा। तो ये a² माइनस b² उसी तरह से रहेगा, ऊपर भी और नीचे भी। सिर्फ ये वाला साइन चूँकि चेंज करना है जो आयोटा वाली टर्म का साइन है, और इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेना है। साथ आप रीज़न कोड कर सकते हैं बाय रैशनलाइजिंग। अब आप न्यूमरेटर अगर देखें तो सिंपली वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, एज़ इट इज़ ये जो नंबर लिखा है यही नज़र आएगा। नीचे अगर आप देखें तो फिर एक फार्मूला बन रहा है, एक बार प्लस में लिखा हुआ है a² माइनस b² प्लस 2ab आयोटा, a² माइनस b² माइनस 2b आयोटा। तो ये रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे a का और ये b का, तो ये a² माइनस b² का जो फैक्टराइजेशन वाला फार्मूला है वो बन रहा है। तो आप लिख सकते हैं इसको a² माइनस b² होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं आप 2ab आयोटा स्क्वायर। साथ रेफरेंस कोड कर देता हूँ मैं कि x प्लस y, थोड़ा सा डिफरेंट रखने के लिए मैं इसको xy की फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखा हुआ था, तो हमने इसको फैक्टर के फार्मूले को कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिए। अब हमारा आंसर ऑलमोस्ट कंप्लीट है, सिर्फ हमें आयोटा को डिनोमिनेटर से रिमूव करना है प्रॉपरली। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप कि ये बन रहा है हमारे पास a² माइनस b² होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, फिर a² b² आयोटा का स्क्वायर -1। अब आप आयोटा रिमूव हो चुका है, सिर्फ इसको कम्पैक्ट फॉर्म देनी है हमने। तो अगर इसको आप ऑब्जर्व करें तो ये भी एक फार्मूला बनता है हमारे पास, जिसमें ये माइनस माइनस यहाँ आगे प्लस हो जाएगा। मैं एक स्टेप और करता हूँ इसका ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसका स्क्वायर ओपन करें तो ये बनेगा आपके पास a4 प्लस b4 माइनस 2a² b² माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4a² b²
और ये 2ab आयोटा आ जाएगा। अब हम इसके डिनोमिनेटर को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये 4a² b² माइनस 2a² b², ये अल्टीमेटली 4 माइनस 2 रह जाएगा। तो ये a4 प्लस b4 प्लस 2a² b² ये बच गया हमारे पास, और न्यूमरेटर अपनी जगह पे उसी तरह से है a² माइनस b² और माइनस 2ab आयोटा। अब आप जो इसका डिनोमिनेटर है उसको कम्पैक्ट फॉर्म में लिखें तो लिख सकते हैं, ये a² b² 2ab वाला फार्मूला बन गया। तो ये हो सकता है हमारे पास a² प्लस b² के होल स्क्वायर के बराबर। तो फाइनली हमारे पास जो आंसर इसका अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ रहा है वो ये। अब जस्ट हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट करके दिखा देना है, वो हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो अलग अलग करके लिख लें इसको। तो ये आ जाएगा a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a² प्लस b² होल स्क्वायर एंड देन 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a² प्लस b² होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास इसका फाइनल आंसर। तो इसके अलावा इसके साथ 2 या 3 पार्ट सिमिलर हैं, वो आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं। अब इसके बाद हम सिर्फ एक आखिरी लास्ट पार्ट करेंगे इसका, उसके बाद हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।